Hello, in this video we want to see the temperature effect on kinematic viscosity। हम लोग कंपेयर करेंगे लिक्विड और गैस के बीच में और देखेंगे कि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है या गैस की। तो लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कराते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज़ होता है, ये हमने देखा था, और डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती है। म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू अपॉन में रो। यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर पार्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये दोनों के डिक्रीज़ होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये म्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसमें हमें वैल्यू पुट करके ही पता चलेगा कि ये म्यू की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही या इंक्रीज़ हो रही है। ओके, अब गैसेस की बात करें तो टेम्परेचर जैसे ही गैस में इंक्रीज़ कराते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज़ होता है और डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो म्यू की वैल्यू हो गई म्यू अपॉन में रो। म्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और डेंसिटी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कोई दो अलग अलग फ्लूइड है। एक फ्लूइड दूसरी जो फ्लूइड है वो पहले फ्लूइड से 1.5 गुना ज़्यादा 1.5 टाइम्स ज़्यादा उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी है और उसकी डेंसिटी जो दूसरे वाली फ्लूइड की है वो हाफ है पहले वाले फ्लूइड की। सो μ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे μ2 होगा μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन में ρ2। अब यहाँ पर μ2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम लोग 1.5 μ1 और ρ2 की वैल्यू 0.5 ρ1। तो इसको कट करने के बाद हमें पता चला कि जो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो 3 टाइम्स का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा हुई। कितना ज़्यादा हुई? इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसको हम लोग दूसरे जनरल एनालिसिस पे ले जाते हैं। तो आइडियल गैस पे हम लोग देखते हैं। आइडियल गैस के लिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी टेम्परेचर का रिलेशन है वो म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पहला इक्वेशन मैंने मान लिया। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV/MRT। अगर ये आइडियल गैस है तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, P इज इक्वल टू ρRT और R कांस्टेंट होता है। और फॉर ए गिवन प्रेशर, अगर प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देंगे तो ये इक्वल का साइन हट के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/T एब्सोल्यूट हो गया। ये दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब पहला इक्वेशन था म्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ओके, सो आफ्टर डिवाइडिंग हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 1.5 वेयर T इज इन केल्विन। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 फ्लूइड दिया रहेगा, पहले फ्लूइड इसमें से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। ओके, ये हो गया μ1 μ2 T1 T2 को एक और हमको रिलेशन पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 3/2। तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू मिस होके यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया म्यू अपॉन में रो। अगर हम म्यू लिक्विड की देखें तो ज़्यादा होती है गैसेस से। फॉर एग्जांपल म्यू गैस का एयर का लेते हैं तो 1/55 हो गया। ओके, लिक्विड का लेते हैं तो 1 सेंटीपॉइज हो गया, 55 टाइम्स ज़्यादा हो गया। डेंसिटी अगर गैस का काफ़ी कम होता है, एयर का लेते हैं तो 1.002 kg पर मीटर क्यूब होता है और डेंसिटी लिक्विड का 998 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा। ओके, तो लिक्विड के केस में हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला भी टर्म ज़्यादा हो रहा है, गैस से नीचे वाला भी टर्म ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वैल्यू पुट करके ही पता चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं म्यू का फॉर वाटर एंड एयर। वाटर और एयर के बीच में 20 डिग्री पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, हम लोग वाटर और एयर का जो वैल्यू है वो ये है। डायनेमिक विस्कोसिटी 1 cp होता है, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब सबको इनकेस यूनिट में पुट कर देते हैं इसमें फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एयर की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/55 cp होता है। म्यू की वैल्यू, रो की वैल्यू इतनी होती है 1.205। ओके,
सो एयर की वैल्यू कितनी आई 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इस वाटर की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻6। तो इन दोनों वैल्यू को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हमको पता चलता है कि जो वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट सेम टेम्परेचर वो 15 टाइम्स ज़्यादा हुई। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स मोर देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर। सो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे वाटर यानी फ्लूइड की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और इन जनरल डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसा हमने देखा एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी थी 1/55 सेंटीपॉइस थी, और वाटर की कितनी थी 1। ऑयल की देखा जाए तो 300, तो काफ़ी ज़्यादा है डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके ही पता चलेगा, हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। अब ये हो गया टेम्परेचर की बात, अब आते हैं प्रेशर पे। ओके, सो लिक्विड हम लोग जानते हैं, लिक्विड में अगर कोई जनरल एग्जांपल हमें समझ में आता है तो वो वाटर आता है, और हम लोग जानते हैं वाटर की काफ़ी हाई बल्क मॉड्यूलस होती है, यानी प्रेशर के ऑन अप्लाइंग प्रेशर उसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब उसके बीच का जो लेयर है वो उसके बीच के लेयर का डिस्टेंस रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है म्यू अपॉन मेरो, एंड डायनेमिक विस्कोसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रेशर के कंपैरिजन में प्रेशर का वेरिएशन होता ही नहीं है, डायनेमिक विस्कोसिटी प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता डायनेमिक विस्कोसिटी पे, और डेंसिटी भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। ओके, लिक्विड पे प्रेशर की वजह से कोई चेंज नहीं होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। अब गैस का देखते हैं, गैस में अगर प्रेशर इंक्रीज कराते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कराने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसके बीच का इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और डायनेमिक विस्कोसिटी तो सेम रहता ही है। तो न्यू की वैल्यू क्या हो गई म्यू अपॉन में रो, ये इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब एयर को हम लोग कंपेयर करते हैं, एयर को 1 बार प्रेशर पे और 4 बार प्रेशर पे, चूँकि टेम्परेचर से चेंज हो रहा है इसलिए टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, और प्रेशर से हम वेरिएशन देखना चाहते हैं। तो ये 1 बार प्रेशर है, तो 1 बार प्रेशर पे और 20 डिग्री पे हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। और इसी में हम लोग फिर 4 बार प्रेशर पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो न्यू की वैल्यू आ गई 3.8 इंटू 10⁻⁻6, तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। ओके, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। लिक्विड के लिए तो प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन गैस के साथ and the kinematic viscosity of gas decrease with increase in pressure due to decrease in density. So thank you for this video. I hope you like and you have gained something. So please like, share, subscribe and comment. New video will be coming soon on fluid classification. Thank you.